चौधरी साहब, आनंद कालिया जी, उस तरफ से एक एक करके कृपया आप आगे आते जाएंगे। मोहम्मद आलम साहब और मुकेश कुमार जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और डॉक्टर जेपी, ये बड़े गणमान्य अतिथिगण हैं और इनके साथ ही आप लोग भी। और सबसे पहले इनका विधिवत स्वागत बुके प्रेजेंटेशन और पगड़ी से सम्मानित मीर नजीर अहमद साहब, कन्वीनर MRM जम्मू कश्मीर का सपना इंद्रेश जी ने हमारे बीच में देखा। और देखिए आज हम सब एक छत के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज यहाँ मौजूद सभी गणमान्य, हमारे साथ मंच पर मौजूद श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर RSS, चीफ वेटरन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान खुसूसी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से। उनकी कमर तोड़ दी, वो हार गए। फिर उन्होंने 40 साल 50 साल पहले फिर एक नई कार्रवाई की और एक बगावत पैदा करके आतंकवाद पैदा किया। नौजवानों के हाथ में कलम और किताब पकड़ाने की बजाय जुबान पर तहजीब और हिंदुस्तान बिठाने की बजाय आज़ादी और पाकिस्तान बिठाया और उन्होंने हजारों हजार लोग मार दिए और मरवा दिए। अंततोगत्वा उनकी कमर टूटी। जो रोज़ आतंकवाद की घटनाएं घटती थी और लाशें गिरी जाती थी, वो युग ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने नौजवानों में एक और बगावत पैदा की। नेता तो हारते गए और उनको पत्थर पकड़ाए और एक पत्थरबाजों की फ़ौज खड़ी की। इस्लाम को गुनाहगार बनाया, मुसलमान को दागदार बनाया, कश्मीर को जन्नुम बनाया। अल्टीमेटली वो हार गए। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के स्वर उठाए। कोई तिरंगा नहीं लाएगा, 370 हटने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए भारत ने 370-35 से हटाया। घर घर तिरंगा आ गया। इसी के साथ साथ बीच बीच में जो ये सारा हुआ तो लाखों लाख कश्मीर से लोग गुजरे। आज सारा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी के नेताओं से सवाल पूछ रहा है, आपने भारत का एक संविधान क्यों नहीं मांगा? आपने अलग संविधान क्यों मांगा? अलग झंडा क्यों किया? दूसरा, आपने हिंदुस्तान का एक झंडा एक संविधान करने में क्या भूमिका निभाई? दूसरा सवाल उठता है, जब वहाँ पर पाकिस्तान आतंकी बना रहा था कश्मीर के नौजवानों को, बंदूक दे रहा था, बम दे रहा था, तो इसको रोकने के लिए कश्मीर के नेताओं ने, चाहे मजहबी थे चाहे सियासी थे, क्या किया? आज सवाल खड़ा है कि जिस समय लोग मारे और वहाँ से हजारों लाखों लोग उजड़ रहे थे, बिहारियों के रूप में, कश्मीरी पंडितों के रूप में, कोई कोई मुसलमान भी, इनको उजड़ने से रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स के अंदर चालबाजी करके आज ये बेमाने हो चुके हैं। कल लोग इनको डस्टबिन में भी डाल रहे हैं। फिर सवाल खड़ा होता है, जब ये सारे देश में बिखरे, वहाँ जाकर इन नेताओं ने कौन सा कंसोलेशन और अपनेपन की हमदर्दियाँ दिखाई? इसी के साथ साथ ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि जब 370-35 से हटा, इन्होंने हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान और चीन के गुण गाए। आखिरकार इन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमान को दागदार किया, रसूल को भी नहीं माना। वहाँ पर बताया गया है वतन की मोहब्बत ईमान है, ईमान से जन्नत है। इन्होंने वतन के साथ बागी तेवर दिखाकर इस्लाम का जो अपमान किया, उसका जवाब तो इनको देना ही होगा। यहाँ भी देना होगा, खुदा के सामने भी देना होगा। इसी के साथ साथ जब सरकार पुनर्वास करने लगी तो इन्होंने पुनर्वास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया कि हम इस तरह से सहयोग करेंगे
अपने कश्मीर को पुनः जन्नत बनाने के लिए, जन्नुम से निकालने के लिए, उजड़ों को बसाने के लिए हमारा ये ब्लूप्रिंट है। हम ऐसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। यह भी आज एक क्रूर सवाल उनके सामने खड़ा है। इन सब में हारते हारते और जब कमर टूटती चली गई, अब टारगेटिंग और सिलेक्टिव किलिंग की है, तो यह ना हो तो आज इन नेताओं ने क्या हजारों और लाखों लोग सड़क पर लेकर इस बात की मुहिम चलाई कि हम टारगेटिंग किलिंग नहीं होने देंगे, सिलेक्टिव किलिंग नहीं होने देंगे। गोली उनको लगेगी, हमारे को लगेगी, इनको नहीं लगने देंगे। इसका जवाब उनको देना होगा। वो चाहे लाख पॉलिटिक्स कर ले, परंतु वो गुनाहगार थे, हैं और सदा रहेंगे। और मैं ये जानता हूँ, जब हमने इतनी कामयाबियों का झंडा बुलंद किया है, जो किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग है, यह बड़ी अशोभनीय, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं कश्मीर घाटी के, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और लोगों को कहूँगा कि वह सिलेक्टिंग और टारगेटिंग किलिंग के खिलाफ सड़कों पर आएँ और पाकिस्तान को साफ बता दें, POJ उनका था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और इसी के साथ साथ सिलेक्टिव किलिंग के खिलाफ और ज़ोरदार मुहिम भी चलाएं और भारत सरकार के साथ खड़े होकर अब सिलेक्टिव किलिंग नहीं होंगी, पीस आएगा, प्यार आएगा, भाईचारा आएगा, कश्मीर में खुशियां लहलाएंगी, वो जन्नुम नहीं जन्नत बनेगा। इस प्रकार का मैं आह्वान आप सब मीडिया के द्वारा उनसे करता हूँ। वो चाहे पॉलिटिकल कोई भी ड्रामे कर ले, आज वो आइसोलेशन में चले गए हैं, कल वो नकारे भी जाएंगे और शायद दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जो कश्मीर के नहीं बने, हिंदुस्तान के नहीं बने, इस्लाम के नहीं बने, मुसलमान के नहीं बने, रसूल के नहीं बने, इंसानियत के नहीं बने, वो नेता और वो लोग किसी के रहबर होना तो दूर की बात है, वो किसी के और दोस्त भी होने लायक नहीं है। और यह अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हम जब इतने 75 साल में कामयाबियों के झंडे गाड़ते गए हैं, तो एक दिन कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और सदा रहेगा। इसके साथ तिरंगा भी लहराएगा, राष्ट्रगान भी गाएगा और उजड़े हुए लोग बसेंगे और सब प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहेंगे।